दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग सब देख लिए होंगे कि सेव अर्थ मिशन का ऑफिशियली लॉन्च इंडिया से 15 दिसंबर हो चुका है और ऑफिशियली लॉन्च के बाद ये पहला जूम मीटिंग है। आज का जूम मीटिंग लाइव आप सबको सुनाएंगे, दिखाएंगे। इसमें पूरा वाइट पेपर का जिक्र किया गया है। नया जो ऐप लॉन्च हुआ एसीएम का, वो भी लाइव हो चुका है, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ जो न्यूज़ चैनल में लॉन्चिंग हुआ वो भी आज दिखाया गया, उसका भी पार्ट दिखाएंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक जो लोग इस सेव अर्थ मिशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें। मेरा इस एपिसोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा और साथ ही साथ केवाईसी कर दें, क्योंकि आज के एपिसोड लास्ट तक देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। आप खुद ज्वाइन होके ग्रुप बढ़ाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा। आवाज आप तक सब तक पहुंच रही होगी। तो आज हम सब मिले हैं सेव अर्थ मिशन के लॉन्च सेशन के लिए। और आज हम देखेंगे कि हमारे व्हाइट पेपर को हम रिव्यू करेंगे। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो व्हाइट पेपर है वो आ चुका है, हम सबके बीच में उसको रिव्यू करेंगे। सेव अर्थ मिशन के ऐप की आज लॉन्चिंग है और आप सब तक ये सब न्यूज पहुंच चुकी है। जितनी भी मीडिया कवरेज है वो भी आप तक मिल चुकी है, उसको भी आज हम लोग गो थ्रू करेंगे। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से सेव अर्थ मिशन के अंदर में व्यक्ति अपने आप को अवेयर करके इसके अंदर में इनकम जनरेट कर सकता है और साथ में लोगों को भी अवेयर करके इनकम जनरेट कर सकता है। तो मैं आप लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ आज सेव अर्थ मिशन इकोसिस्टम ऐप को समझाने के लिए, कुछ उसके व्हाइट पेपर को, उसके रिव्यू को देखने के लिए। और हम आज एक एक करके समझते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अनेकों अनेकों अभिनंदन है। आइए सबसे पहले एक न्यूज मीडिया कवरेज पर नजर डालते हैं।
व्हाइट पेपर लॉन्च हो गया और हम सबके सामने है। देखिए, ये है हमारा व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर के अंदर में ये वर्ल्ड मोस्ट रिवॉर्डिंग इकोसिस्टम जो कि है सेव अर्थ मिशन। ये सेव अर्थ मिशन का व्हाइट पेपर है। 100 ट्रिलियन की एक अपॉर्चुनिटी जो कि क्लीन क्लाइमेट की एक इंडस्ट्री है, उसके हम आप देखते हैं पहले टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, इसके अंदर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, रोल ऑफ द कम्युनिटी। अच्छा, अब यहाँ पर इसलिए मैं आप सब लोगों से अटेंशन चाहूंगा कि देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें सबको समझनी होंगी। इस सेव अर्थ मिशन के अंदर में ये डाओ प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है। तो जो कुछ भी डाओ प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होता है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। हमने आपको पहले ही बताया था कि डाओ जो है उसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। वंस डाओ गेट रजिस्टर्ड, यू कांट चेंज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है और उसके अंदर में हम एक एक करके गो थ्रू करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके पास में एक एप्लीकेशन आया होगा जिस जो कि सेव अर्थ मिशन एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है। आप सबसे पहले, ये स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, उसको देखिए कि कैसे हमें सेव अर्थ मिशन को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप जाएंगे अपने मोबाइल के फोन के ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाने के बाद में आप यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, अपने मोबाइल फोन से ही जाना है, सेव अर्थ मिशन .org। आप इस पर जाएंगे। जैसे ही आप जाते हैं वैसे ही वहां से आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, और वो एप्लीकेशन किस तरह से चलेगी, वर्किंग करेगी, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये देखिए, समझ में कैसे आएगा ये किस तरीके से काम करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेव अर्थ मिशन। सेम इकोसिस्टम का ऐप लॉन्च हो चुका है, तो आइए जानते हैं सेव अर्थ मिशन ऐप को कैसे डाउनलोड करें और लॉग इन करें। सबसे पहले आपको सेव अर्थ मिशन डॉट और saveearthmission.org पे सबसे पहले जाना है। इसको मैं डेमो भी दिखाऊंगा, इसकी जो आईडी है उसकी उसका भी अभी मैं डेमो आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले saveearthmission.org आरजी पे पर जाना है। क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये डाउनलोड करना है। इसके बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज खुला होगा। उसके बाद आपको यहाँ लॉग इन करना है, जो आपका यूजर नंबर है वो टाइप करना है, फिर पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद लॉग इन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आप सारी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। आप यहाँ अपनी डायरेक्ट टीम चेक कर पाओगे और मिंटिंग चेक कर पाओगे, और जितने ज्यादा रेफरल होंगे उतनी ज्यादा मिंटिंग होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो $50 शो हो रहे हैं, वैसे ही आपकी मैं भी शो होंगे। और अगर आपके 6 से ज्यादा रेफरल है तो 1% विकी मिंटिंग आईडी आपको, और आप जैसे ही अर्थ के नीचे देखोगे आपको शो होगा। अभी मैंने ऑलरेडी क्लिक दिया है, मैं आपको दूसरी यूजर आईडी से दिखाता हूं। इसमें जैसे ही आप अर्थ के नीचे देखेंगे तो आपका शो होगा रेफर मोर टू अर्न मोर, और फिर आप आई के आइकन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डिटेल्स आपको शो होगी, और आप अर्थ पर क्लिक करोगे 7 दिन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 7 दिन पूरा होने के बाद आप इनको इस्तेमाल में ले पाओगे। और नीचे आप देखोगे अब देखेंगे आप कि यहाँ पर जैसे ही आपने ये अर्थ के बटन को आप प्रेस करते हो, वैसे ही आपकी मिंटिंग स्टार्ट हो जाती है और रिवर्स काउंटर शुरू हो जाता है। 6 डेज, 10 आवर्स, 2 मिनट, और ये रिवर्स होते 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 आप नेक्स्ट मिंटिंग 7 डेज में फिर से कर सकते हैं। इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट शो होंगे, जो जैसे ही लॉन्च होंगे उनकी डिटेल आपको यहां मिल जाएगी, और ऊपर आपको सेम की लाइव रेट शो होगी। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सेव मिशन। हेलो अब एवरीवन। अब हम पहले व्हाइट पेपर को रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसे मिंटिंग करते हैं। एक लाइव हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले व्हाइट पेपर रिव्यू करेंगे। आपको पता है सेव अर्थ मिशन का क्या गोल है। उस गोल को भी डाओ के अंदर में रजिस्टर किया जाता है। मतलब कि हमारा गोल क्या है, वो वहां पर क्लियर कट आपको फेयरली, ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बताना होता है, और जो कि कम्युनिटी ने डिक्लेयर किया हुआ है। कम्युनिटी क्या काम करेगी आगे चलकर, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या है हमारा उद्देश्य? 2040 तक, मित्रों, 2040 तक कार्बन न्यूट्रल विश्व बनाना। मतलब पूरी विश्व को कार्बन न्यूट्रल करना 2040 तक हमारा मेन गोल है। और उसके अंदर में जो चैलेंजेस आ रहे थे, वो चैलेंजेस जो हम हर बार अपनी मीटिंग में सुनते हैं
बढ़ता हुआ पोल्यूशन, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, बढ़ता हुआ पोल्यूशन, पानी की कमी, ये सब कुछ व्हाइट पेपर में भी डिस्प्ले किया जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर में हम क्या उद्देश्य से आए हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमने क्यों रजिस्टर किया है, और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके अंदर में भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में एवरीथिंग सब कुछ मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल क्या है, कैसे गवर्नेंस होगा, प्रपोजल के सबमिशन कैसे होंगे, वो सब कुछ आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि हर चीज जो यहाँ पर डिस्कशन एंड डिबेट के थ्रू ली जाएगी, यहाँ पर हर बात को वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के मन में कुछ आया और उसने वो लागू कर दिया, नहीं, यहाँ पर हर एक चीजों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो आपके द्वारा है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, देखिए, एग्जीक्यूशन के लिए हजारों लाखों की टीम रखनी पड़े, इसकी जगह पे यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर इसको ब्लॉकचेन पे रजिस्टर कर दिया जाता है। और इससे ये क्या करता है कि हजारों लाखों की टीम आपको नहीं रखनी पड़ती है, और ये ऑटोमेटिकली गवर्न होता है। हम और आप मिलकर पूरी तरीके से सेव अर्थ मिशन को चलाते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। फिर साथ साथ में व्हाइट पेपर में हम जानते हैं कि इसके अंदर में किस तरीके से जो लेवल इनकम आपको बोली जाती है वो किस तरीके से होती है, वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। डाओ का कॉन्स्टिट्यूशन है, डाओ का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोर प्रपोजल है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे रोल्स क्या हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स हैं, स्टीवर्ड्स हैं, कोर डेवलपमेंट टीम है, और मेंबरशिप है। तो ये कोई भी व्यक्ति जो कि सेव अर्थ मिशन पर रजिस्टर्ड होता है उनसे कभी भी कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते। और पहली बात कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, डिबेट एंड डिस्कशन के साथ में उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है पूरे प्रोजेक्ट का, ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस जो है, जिसको जिसके बारे में बार बार आपसे बोला जाता है कि आपके द्वारा, आप ही के लिए, आप ही के लिए, ये क्या है एक्चुअली, ये पूरा का पूरा व्हाइट पेपर के अंदर में क्लियर किया गया है। देखिए, कम्युनिटी का ही है ये प्रोजेक्ट, ये किसी भी व्यक्ति का नहीं है, किसी भी एक समुदाय का नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी का है। और जो जो प्रोजेक्ट आपसे बोले गए कि भाई एसईएम कार्ड आएगा, एआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आएगा, और इस तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे, वो सब भी इसके अंदर में मेंशन्ड हैं। एसईएम वर्क, जो कि मेटावर्स आपको बोला गया है, आप देखिए, मैं जानबूझकर आपके लिए हाईलाइट करते जा रहा हूँ क्योंकि आप समय भी कम है और बताना भी बहुत कुछ है, आपसे बातें भी बहुत सारी करनी है। देखिए, एसईएम कार्ड है, फिर उसके बाद एआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यूटिलिटी प्लेटफॉर्म, प्रिविलेज मार्केट प्लेस, डिसेंट्रलाइज एसईएम क्लब, और एसईएम वर्क, गेमिंग प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग यहाँ पर जो जो आपसे वादा किया जाता है और जो जो कम्युनिटी वादा कर रही है वो कम्युनिटी करके दिखाएगी, ऐसा कम्युनिटी ने डिक्लेयर कर दिया है। ये एसईएम सेव अर्थ मिशन के योद्धा जो हैं वो जो संकल्प ले लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसीलिए मीटिंग चालू होने से पहले 800 लोग जुड़े होते हैं, ये छोटी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे रिवॉल्यूशनाइज किया गया है प्रॉफिट को और सस्टेनेबिलिटी को, और इसके अंदर में रेवेन्यू जो है उसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है। रेवेन्यू जो है यहाँ पे कई तरीके से जो आती है, उसके अंदर में आपको बेसिकली बताया गया है कि कम्युनिटी और मेंबरशिप के प्लेटफॉर्म से, फाइनेंशियल रिवॉर्ड के सिस्टम से, कार्बन क्रेडिट से, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म से, एजुकेशन और मीडिया और ईवी व्हीकल्स। देखिए, इसको मैं समराइज कर देता हूँ, 3 तरह से बेसिकली रेवेन्यू आ रही है, और ये सबको मैं समराइज कर रहा हूँ। कैसे आ रही है, पहली कार्बन क्रेडिट से। कार्बन क्रेडिट से रेवेन्यू कैसे आएगी मित्रों, जैसे ही कोई व्यक्ति जिसने सेव अर्थ मिशन से, लेट सपोज कि साइकिल ले लिया, अब उसने साइकिल को चलाना शुरू कर दिया, 10,000 लोग मिलकर डेली का 5 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, 50,000 किलोमीटर होता है। 50,000 किलोमीटर चलाने से जो कार्बन रिडक्शन होता है, जो कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, उसको यहाँ पे सीआरपी बोला गया है, मतलब कार्बन रिडक्शन पॉइंट। अब कार्बन रिडक्शन पॉइंट किसको मिलेगा, जो साइकिल चला रहा है उसको भी मिलेगा, और साथ साथ में किसको मिलेगा, जिसने उसको रेफर किया है। अब रेफरेंस के 3 लेवल है,
45%, 30%, 25% के 3 लेवल हैं, और अभी हम इसको व्हाइट पेपर में भी देखेंगे। तो उन तीनों लेवल के ऊपर में उसको पहली बात तो रेफरल दी जाएगा। नंबर 2 कि जो उसने साइकिल परचेज किया, सामने वाले को साइकिल इधर से भी खरीदना था, यहाँ से भी खरीदना था, कहीं और से खरीदता तो भी उसको खरीदना ही था, क्योंकि ये उसके बजट में आ रहा था। यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में साइकिल बिक रही है। ठीक है। अब उसने चलाना भी शुरू कर दिया। एक बार तो उसको तब मिला जब वो साइकिल बिकी। नंबर 2 उसको तब मिला जब वो साइकिल चली। और थर्ड उसको तब पैसा मिलेगा जब उसकी मिंटिंग होती है। मिंटिंग के ऊपर में भी रेफरल जाते हैं। तो क्या होगा कि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने अपने रिवॉर्ड्स को निकालना चाहा है। उसने, मान के चलिए, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कि किसी ने 1000 रुपीज कमाए, 1000 रुपए जो है सेव अर्थ मिशन के अंदर में अपनी आईडी में कमाए हैं। तो जैसे ही वो उसको रिडीम करना चाहेगा, वैसे ही उसकी कम्युनिटी बर्निंग होगी। मतलब वहां पर एक बर्निंग होती है, और उसका 15% जब बर्न होता है, तो वो क्या करेगा, सेव अर्थ मिशन के डिजिटल एसेट्स का दाम बढ़ाएगा। और ये जो दाम है वो बढ़ते 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 बढ़ते, आज आप बताइए ना कि बिटकॉइन को चलाने वाला व्यक्ति क्या आपके सामने, हमारे सामने कभी दिखा हमें? कभी नहीं दिखा। क्यों? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या इथेरियम हमारे आंखों के सामने है? नहीं। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो वंस इट गॉट रजिस्टर्ड, वो फ्रीज हो जाते हैं अनंतकालीन समय तक के लिए। तो यहाँ पर जो वेल्थ है वो कैसे जनरेट हो रही है? नंबर 2, जो सेल होते हैं उससे। और थर्ड जो है वो वहां से आती है हमारी इनकम। अब रेवेन्यू कैसे आएगी सर? देखिए, एसईएम कार्ड के बारे में आपको बताया है, कम्युनिटी मेंबरशिप प्लेटफॉर्म बता दिया है, क्लीन क्लाइमेट जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ सेव अर्थ मिशन है। एजुकेशन एंड मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पर एजुकेशन और मीडिया के लिए बहुत सारे टेक्स्ट नॉलेज में जो व्यक्ति सेव अर्थ मिशन को पढ़ता है उसको रोजगार का एश्योरेंस है। मतलब वो दूसरों को सेव अर्थ मिशन समझा सकता है, वो डिजिटली उनको एनालाइज कर सकता है, और लोगों को पेड़ लगाने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब मान के चलिए कि दूसरे लोग भी तो पेड़ लगाते हैं, कई संस्थाएं पेड़ लगाती हैं, तो सर उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, डिफरेंस ये होगा कि उनके अंदर में जियो टेक्निकल सर्वे नहीं होता। मतलब अभी पेड़ लगाया, क्या पता वो 6 महीने तक भी जीवित है या नहीं है, हमें क्या पता। तो यहाँ पर आपको अपने पेड़ की रखवाली करनी पड़ेगी। आपने पेड़ लगाया है और आपको कार्बन क्रेडिट उसका चाहिए, तो अपनी पेड़ की रखवाली भी करनी पड़ेगी। उसका जियो टेक्निकल सर्वे का डेटा भी आपको क्लीन क्लाइमेट के अंदर में, जो एसईएम इकोसिस्टम ऐप है, उसके अंदर में आपको अपना मेंशन करना पड़ेगा। तो आज तक के जितने भी प्रोजेक्ट आपसे बताए गए हैं, वो सब के सब इसके अंदर में ई कॉमर्स और ट्रेड प्लेटफॉर्म, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पे रखा गया है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स। और ये सब के सब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके पास में आते जाएंगे। आपसे बहुत बार बोला गया ना कि साइकिल आ रही है, ईवी बाइक आ रही है, ईवी कार आ रही है, ईवी लोडिंग की गाड़ियां आ रही है, ईवी चार्जिंग स्टेशन आ रहा है, प्लांट ट्री प्लांटेशन की ड्राइव होने वाली है, और बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो ये सारी बातें गलत नहीं है, ये सब कुछ होता है। एक एक करके कम्युनिटी खुद लॉन्च करती जाएगी, एक एक करके कम्युनिटी खुद वोट करती जाएगी, और उसके अंदर में एक एक करके रजिस्टर करती जाएगी। देखिए, $100 ट्रिलियन की जो अपॉर्चुनिटी है, वो उसकी टोकन को हम समझते हैं किस तरीके से इसको टोकनाइज किया गया। टोकनॉमिक्स को हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर टोकनॉमिक्स के अंदर में ये पाई चार्ट आप देखिए। इस पाई चार्ट के अंदर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में? सबसे पहले प्री मिंटिंग के लिए 18% का एलोकेशन किया गया है। मतलब ये जो 18% है, इसमें प्री मिंटिंग जो आप करते हैं, जैसे ही आप सेव अर्थ मिशन के इकोसिस्टम पे आप रजिस्टर होते हैं, वैसे ही आपको एक, वहां पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर आए हैं वो देखा होगा, उनको एक वेलकम बोनस मिल रहा है। तो जो वेलकम बोनस मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? वो 18% के प्री मिंटिंग एसेट से और एयर ड्रॉप से मिल रहा है। फिर 1% टीम का है। ये जो अलग अलग जो स्टाफ काम कर रहे हैं,
जो लोग काम कर रहे हैं उनको पे करने के लिए, कि ये 1% है। 63% जो है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स रखे गए हैं। और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स क्या है? 63% के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स रखे गए हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स क्या है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स वो हैं जिसके अंदर में आप लोग और हम लोग जो जो भी काम करते हैं, मतलब हम सभी मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग रिवॉर्ड्स जो रखे गए हैं उसमें से मिलेंगे। 63% स्टेकिंग। 0.3% आप यहाँ पे देख सकते हैं चैरिटी के लिए मिलता है। 9% जो मिशन टास्क रिवॉर्ड है, जितने भी टास्क जो मिल रहे हैं मिशन के, उसके लिए। यहाँ पर एडवाइजर्स के लिए खुला रखा गया मंच। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही बुद्धिमान लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं सेव अर्थ मिशन के साथ में। जस्ट एक तौर पे कि साइंटिस्ट हैं, कोई बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो ऐसे लोग जब भी इस इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ रहे हैं तो उनको डाओ एडवाइजर माना जाता है। और डाओ एडवाइजर्स के लिए वोटिंग, उनके लिए रिवॉर्ड एलोकेशन, वो सब कुछ भी रखा गया है जो कि कम्युनिटी उनको देगी। साथ साथ में उनके पास में ट्रेड फंड है, सस्टेनेबल फंड है, और इस तरीके से अलग अलग फंड उनको रिवॉर्ड किया जाता है। तो आपने यहाँ पर टोकोनॉमिक्स देखा, टोकोनॉमिक्स को समझा। इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके की एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट हर चीज मेंशन किया हुआ ये टोकोनॉमिक्स आपके सामने। अब क्या होगा कि आपने ये लिख दिया तो ट्रांसपेरेंट हो गया क्या सर? नहीं। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं साइबर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। वो साइबर सिक्योरिटी की ऑडिट की ऐसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस जो कि अनबायस्ड आपको रिपोर्ट जनरेट करके देती है, तो वहां से आपको ऑडिट कराना होता है। और ये ऑडिटिंग जो है वो किसकी होती है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो कोडिंग है उसकी पूरी तरह से ऑडिट होती है। ऑडिट के पास बाद उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि जो आपने लिखा है उसी हिसाब से उसकी कोडिंग की गई है। इसको एश्योर किया जाता है कि अगर ऐसा है तभी वो ऑडिट सफल होगा, मतलब तभी वो ऑडिट को आप पास कर पाओगे। और इस तरीके से ये यहाँ पर पूरी तरह से जो आप टोकोनॉमिक्स देख रहे हो वो ये वैसा का वैसा ही इम्प्लीमेंट होता है जैसा दिखाया जा रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे फ्री एलोकेशन पे, कि सर ज्वाइनिंग पे जो बोनस मिल रहा था ये आपका रिवॉर्ड था। तो इसको रखा गया था ना कि आप लोग जो लोग 15 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कुछ चीजें हैं। तो इसमें मिंटिंग के डायनामिक्स हैं जिनके भी रेफरेंस में 6 रेफरल्स डायरेक्ट हैं। 6 रेफरल्स डायरेक्ट हैं और उनकी केवाईसी हो चुकी है तभी। अगर वो डायरेक्ट हैं तो डायरेक्ट तो 150 कर दिए, तो 2000 कर दिए, नहीं। विद केवाईसी वाले जितने भी आपके रेफरल्स हैं, जैसे ही 6 रेफरल्स होते हैं वैसे ही आपको $50 का एलोकेशन हो जाता है जिसको आप 1% वीकली मिंट कर सकते हैं। ऐसे ही 12 रेफरल्स हैं तो उसके लिए $100 का एलोकेशन हो जाता है जिसको आप 1% वीकली मिंट कर सकते हैं। $24 पे 100, 48 रेफरल्स पे 100, एंड नेक्स्ट 72 रेफरल्स पे 100। और यहाँ पर मिंटिंग का भी एवरेज जो है वो बढ़ता जाता है 1.25, 1.5, 1.75, और फाइनली 96 रेफरल्स पे 100 का फिर एलोकेशन होता है। और 2% आप वीकली मिंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी ये डायनामिक्स आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ में ये जो है आप यहाँ पे मिंटिंग का रेफरल डायनामिक्स समझिए। रेफरल में ऐसा है कि 24%, 24% जो है वो सीधा आपको मिलता है वीकली मिंट करने के लिए, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्पॉन्सर। अब जिसने सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया डाओ के अंदर में, जिसने भी उस व्यक्ति को लेकर आया, तो वो 24% का हकदार है 3 लेवल तक। पहले लेवल पर 45%, दूसरे लेवल पर 30%, एंड थर्ड लेवल पर 25%। तो ये जो रिवॉर्ड है ये फ्री पूल के माध्यम से क्रेडिट हो जाएगा और उसको मिंट किया जा सकता है। और ये जो है इसको
ये इसका रेफरल बाइफर्केशन जो है वो मेंशन्ड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपको मैंने बताया बर्निंग डायनामिक्स। बर्निंग डायनामिक्स जो है उसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि आपके पास में सेव अर्थ मिशन के डिजिटल एसेट्स हैं, और वो जो एसेट्स हैं वो कब बढ़ेंगे, वो उसकी रेट जो है वो कब मार्केट में बढ़ेगी, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी, जब उसकी सप्लाई कम पड़ेगी। तो सप्लाई कब कैसे कम पड़ेगी, और ये प्री मिंटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि इसको प्री माइंड एसेट्स हैं, कि एक एक ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा बहुत तरीके के कॉइन्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर में, और बहुत तरीके की चीजें आ जाती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास में प्री माइंड एसेट्स होते हैं, और फिर जो ओनर होता है वही सबको डिजिटल एसेट्स जो है एलोकेट कर रहा होता है। नहीं, यहाँ पे प्री माइंड एसेट्स नहीं है, इसके अंदर में माइनिंग के बाद ये एसेट्स जो हैं ये कैसे हैं, बर्निंग डायनामिक्स क्या है देखते हैं। अब टोकन की जो स्कैरसिटी है और उसकी जो वैल्यू है, उसका जो पोर्शन है, उसको बढ़ाने के लिए हर इकोसिस्टम का हर व्यक्ति जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा अपने इनकम का 15% ऑफ द इकोसिस्टम अर्निंग, वो कम्युनिटी के लिए बर्न कर देगा। मतलब कम्युनिटी के लिए वो दान कर देगा, ऐसा आप मान लीजिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो कम्युनिटी का जो एसेट है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल एसेट, उसके रेट क्या होंगे, उसके रेट जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इस तरीके से जो अर्निंग है वो व्यक्ति की कैसे बढ़ जाएगी, बर्निंग से बढ़ जाएगी। मतलब किसी के पास में सेव अर्थ मिशन का डिजिटल एसेट भी है तो भी उसके पास में इनकम आ रही है। साथ ही साथ में स्टेकिंग रेफरल डायनामिक्स, अभी ये 0.5% जो है वो सामने वाले ने स्टेक कर दिया, तो स्टेक करने से भी उसके पास में इनकम आ रही है। और स्टेकिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर से उसी तरीके से, लेवल 1 पे 45%, लेवल 2 पे 30%, एंड लेवल 3 पे 25%। तो इस तरीके से स्टेकिंग डायनामिक्स के अंदर में अमाउंट जो भी स्टेक हो रहे हैं वो 1% मंथली रिवॉर्ड, 1% जो है वो मिलता रहेगा, जैसा कि आप व्हाइट पेपर में देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये किस तरीके से काम करेगा ये आपने समझा। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारी कंप्लेन बीच में आ रही थी कि भाई रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सेव अर्थ मिशन से लोग इतने भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं कि उसके लिए कभी कभी सर्वर डाउन होता है। तो ऐसा किसी को चिंता ये नहीं करनी है कि इसके अंदर में क्या हो गया, मतलब हम जुड़ क्यों नहीं पा रहे, या फिर हम रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे। कभी कभी ओवरलोड की वजह से सर्वर डाउन होता है, तो आप कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद में आप 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद जब चालू करेंगे तो लोड कम रहेगा, तो आपका भी काम हो जाता है। उसके ऊपर में भी काम चल रहा है, कम्युनिटी के लिए भी काम कर रही है, आईटी टीम काम कर रही है। साथ ही साथ में ऑफिशियल लॉन्च जो है इसका आज के दिन में वो समय आ गया जब इसका ऑफिशियल लॉन्च होने जा रहा है। ऑफिशियल लॉन्च 15 दिसंबर 2024, ये ऐतिहासिक दिन जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मित्रों, आप मेरे लैंग्वेज में मेरे लहजे में बहुत ऐसा है ना कि मैं बहुत साइलेंटली बोल रहा हूँ, मगर मेरे अंदर में कितनी खुशी है आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इतनी खुशी है क्योंकि ये ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है, और अब हम तैयार हैं उस मुहिम के लिए जिसकी हम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। हर बार मीटिंग होती थी, आपके लिए ये आ रहा है, आपके लिए ऐसा आ रहा है, आपके लिए हम ऐसे प्रोजेक्ट को ला रहे हैं और ऐसा करने जा रहे हैं। मगर भाई साहब कहाँ आ रहा है, उसकी सिस्टम के ऐप कहाँ पे ऐसा एप्लीकेशन आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा। तो वो दिन अब आ गया, और अब हम ग्लोबल रोल आउट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। वो दिन कौन सा होगा, वो 25 मई 2025 का होगा। और उसके अंदर में सारे गोल, उसका रोड मैप, एवरीथिंग जो है वो मेंशन किया गया है। कैसे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो एडवाइजर बन रहे थे, हर मेंबर जो है वो उसके अंदर में उसके पास में वोटिंग राइट्स है। जिसके पास में भी एसईएम का डिजिटल एसेट है उसके पास में वोटिंग राइट्स। तो एसईएम का डिजिटल एसेट तो हर एक ज्वाइनी को मिलता है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। एसईएम के अंदर में एसईएम का के अंदर में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको भाई 50 रुपए या 100 रुपए भी लगा के आपको कोई डिजिटल एसेट खरीदना पड़े। नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं खरीदना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिविटीज के जरिए वो इनकम को जनरेट करना है, कार्बन क्रेडिट को जनरेट करना है, लोगों को रेफरेंस दे दे के
अपने साथ लेना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉयल्टी कार्ड है, अभी लॉयल्टी कार्ड जो है वो ना भी हो तो क्या आप शॉपिंग नहीं करोगे? क्या आप मूवी देखने नहीं जाओगे? तो लॉयल्टी कार्ड अगर है और उससे डिस्काउंट मिलता है तो वो सबके सब कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। साथ ही साथ में अगर साइकिल जो है वो आती है, लिक्विड डिटर्जेंट जिसकी बात की गई, तो वैसे जो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है उसका हम ऐसे भी अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में यूज कर रहे हैं। मगर जब कोई एक दो या 10 व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं ना, तब उनसे कुछ चूक रह सकती है। मगर जब कम्युनिटी उसको निर्धारण करेगी, कम्युनिटी किसी चीज को लेकर आएगी, तो उस पर कितने लोगों की नजर रहेगी? तो उस प्रोडक्ट को उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब कम्युनिटी उसकी मालिक बन जाती है तो कितने मालिक हैं? मान के चलिए कि कोई साइकिल अगर लॉन्च किया गया तो उसके कितने मालिक हैं? ये लाखों लाख मालिक हैं। और लाखों लाख लोग जब उसको यूज करके उसकी कमियों को छुपाया नहीं जा सकेगा। अगर मान के चलिए कि किसी प्रोडक्ट में कोई कमी है तो वो कम्युनिटी के नजर से बच नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक मालिक नहीं है कि जो कि तारीफें किए जा रहा है और लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो खराब है। ऐसा नहीं हो सकेगा। और इसीलिए यहाँ पर ऑनबोर्ड किए जाते हैं बड़े अच्छे रेनाउंड साइंटिस्ट को, जो कि इसरो के हैं, डीआरडीओ के हैं, ऐसे जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए एक एडवाइजर बोनस रखा गया है। तो वो एडवाइजर की पद पे रहते हैं और वो जो हैं वो अपने रिसर्च से, अपने एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत सारे आप देखते हैं एनजीओज हैं, एनजीओज को जोड़ा जाता है तो एनजीओ के लिए अलग एक पॉलिसी रखी गई है, वो अपनी जगह को लेकर उनके लिए भी एक बोनस एलोकेट किया गया है जिसका नाम चैरिटी है। कम्युनिटी एंड सोशल हेड, भाई हमें कुछ कुछ आउटस्टैंडिंग करना है सब, हमें ट्री प्लांटेशन करना है, हमें बहुत सारे अपने जो ये है प्रभावी प्रोजेक्ट्स हैं उसको लॉन्च करना है, तो उसके लिए अलग से फंड यहाँ पे रखा गया है। तो अब जो है एक एक ही कुछ 30 सेकंड का आप लोग मुझे समय देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो SEM ऐप है इसको किस तरीके से आप रियल टाइम में कैसे यूज करते हैं। ये जो वीडियो में हमने देखा वो देखा हमने हमने समझा, इसको जाना। तो अब आप लोग बने रहेंगे और मैं आपको अपने दूसरे सिस्टम से दिखाता हूँ कि कैसे आप इसकी मिंटिंग करने वाले हैं, कैसा ये एक्चुअल में दिखता है। ये SEM ऐप मैंने खोल लिया। अब SEM ऐप जो है वो खुलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये इकोसिस्टम ऐप है। अब इकोसिस्टम ऐप खुलने के बाद ये आपको दिख रहा है, ऊपर में आपका वेलकम बोनस दिख रहा है 0.03689999 जो है ये SEM का इकोसिस्टम से आपको मिला हुआ वेलकम बोनस है। अब यहां आपको दिख रहा है कि टोटल रेफरल तो 3 ही है। तो साहब 3 ही आपने रेफर किया है क्या? नहीं, 3 रेफर नहीं किया है साहब। हमारे कम्युनिटी के अंदर में डायरेक्ट रेफरल तो बहुत सारे हो गए हैं, ये देखिए, मगर 3 लोगों ने सिर्फ केवाईसी की है, इसलिए हमें दिख रहा है कि सिर्फ 3 ही लोगों का रेफरल है। तो जितने लोगों का आप केवाईसी करवा चुके होंगे वही लोग यहां पर दिखेंगे ऊपर। जैसे ही आप आई बटन को प्रेस करते हो वैसे ही आपको आपके डायरेक्ट रेफरल सारे दिख जाएंगे, और जैसे जैसे ये केवाईसी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको दिखते चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, टोटल रेफरल जो है वो दिखेंगे आपको यहाँ पे। आप नीचे जब आते हो तो आपको अपने ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को वेरीफाई करना है, और साथ ही साथ में ये देखिए ये अर्थ का बटन जो है ये रोटेट कर रहा है, इसी को हम प्रेस करते हैं, जिसके बाद में हमारी एलोकेशन की बाद में मिंटिंग शुरू हो जाती है। अब यहां पर आपको $0 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 6 रेफरल का हमने टारगेट पूरा नहीं किया है। 6 अगर पूरा कर दिया होता तो यहाँ पे $50 दिखाता, जिसकी हमारी मिंटिंग शुरू हो गई होती। और यहाँ पे मिंटिंग है, स्टेकिंग है, स्टैटिस्टिक्स है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर में देखिए वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है। तो अभी जैसे अगर मैं वॉलेट एड्रेस को मैं कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करने के बाद में जैसे ही मैं जाऊंगा और यहां पर semchan.org मेरा पहले से डाला हुआ था तो इसलिए ये दिख रहा है, इस पर मैं जाऊंगा तो यहां पर
जाने के बाद में जैसे ही मैं उस एड्रेस को, वो जो वहां पर वॉलेट एड्रेस दिख रहा था, उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और जब मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरव्यू, मतलब अगर आपके पास में एड्रेस है तो आप उसका पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसईएम चैन पर हमेशा, जैसे एक ब्लॉकचेन होता है, एसईएम चैन वही है, ब्लॉकचेन है। तो यहां पर वो ट्रांजैक्शन सब कुछ दिखा रहा है, और ये कहां से आया, 0.0369999 जो भी था वो कहां से आया, वो दिख भी रहा है कि वेलकम बोनस एयर ड्रॉप से आया है साहब। तो इस तरीके से ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी मैनिपुलेटेड है, कुछ भी मैनिपुलेटेड नहीं है। यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे, फीड्स जो हैं वो आ जाएंगे, डाओ के अंदर में सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम आपको बोलते हैं। कम्युनिटी से मुझे जो गाइडलाइंस मिलती है कि हाँ ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सर, और मुझे बताया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हम बोलते हैं, हमारे द्वारा बोला जाता है, वो क्या है, डाओ के अंतर्गत आएंगे, और ये सारे के सारे जो टैब हैं ये ओपन हो जाते हैं। अब आपको रेफर करना है लोगों को, तो आप यहां से रेफर कर सकते हैं। अपने अपने इसके अंदर में क्लिक करके आप अपनी माई कम्युनिटी चेक कर सकते हैं। माई कम्युनिटी के अंदर में आपको 3 लेवल तक की कम्युनिटी दिखाई देती है। देखिए, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। तो आपके तीनों लेवल तक में कितने क्या क्या हो रहा है, वो आप सब का यहां से एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरीके से आप सेव अर्थ मिशन के साथ में पूरी तरह से आप एक्टिव होकर काम कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं अपने आगे के इसके अंदर में, व्हाइट पेपर के अंदर में, और आगे की बातें करते हैं, और फिर उसके बाद मीटिंग का समापन करते हैं। आप वहां पर देख पा रहे थे कि किस तरीके से इसकी जो डिजिटल एसेट्स हैं उसकी मिंटिंग कैसे होती है। उसके अंदर में आप देख कैसे पाते हैं कि कितना हमें रिवॉर्ड मिला, कितना हमें क्या मिला, और कितनी हमारी टीम बन रही है। कई कई बार लोग देख के डर जाते हैं कि साहब हमारे तो यहाँ 8 ही दिखा रहे हैं, हमने तो 800 ज्वाइन करा रखा है। साहब 800 ज्वाइन कराया है, मगर क्या है, आप केवाईसी कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे आईडी बना के रह जाएं। इसलिए उनको केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनली एवरीथिंग इज डिफाइंड। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में अपना खुद का इकोसिस्टम ऐप है। और धीरे धीरे क्या है, कम्युनिटी जब से बड़ी होती है ना, तो और सुधार देखने के लिए मिलता है। मतलब कम्युनिटी जैसे जैसे डिफाइन होती है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को तो काम करना नहीं है, मैं तो कोई चीज कमिट कर नहीं रहा। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके द्वारा ही दी गई इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ही आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी जो है वो जिस तरीके से अपने आप को लेके चलती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज हो जाते हैं, और उसके अंदर में वोटिंग के जरिए काम होता है। तो अब नेक्स्ट सेशन जब होगा तो उसके अंदर में हम और टेक्निकल में जाएंगे, और प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, एक एक करके जितने सारे, जब हमने जो पहले प्रोजेक्ट समझे हैं उनकी गहराइयों में जाएंगे। मेरे पास में भी डिटेल्स आ जाएगी तो उसको मैं और आपसे साझा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और ये बहुत ही शुभ घड़ी है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि इस तरीके के ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म से हम जुड़ पाए, जो कि डाओ आधारित सिस्टम है। तो इस तरीके से आइए हम अपने पहले एंथम को लेंगे, और एंथम के बाद में इस मीटिंग का समापन करेंगे। आप सभी इतने धैर्य के साथ में, इतने पेशेंस के साथ में आप लोग सभी बने रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।